से करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। तो यूं ये वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि आज हम पहले अशरे के आखिरी शाने इल्म में खड़े हैं। अब जब हम इफ्तार करेंगे तो हम माह रमज़ान मुबारक के पहले अशरे को अलविदा कह रहे होंगे। शान इल्म में खुश आमदेद कहते हैं आपको। हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ से मौजूद हैं। इफ्तार में जो शान इल्म होता है उसमें से हम आप ही में से 3 लोगों को जहमत देते हैं। थोड़ी सी आवाज़ प्लीज बढ़ा दीजिएगा एडगर की। आप ही में से हम 3 लोगों को जहमत देते हैं कि यहाँ पर आएँ और उसकी बुनियाद होती है एक तहरीरी इम्तिहान, कुछ बुनियादी सवालात जिनका आप जवाब देते हैं। आज हमारे साथ जो 3 मेहमान मौजूद हैं, टीम ए में है जावेद इकबाल साहब, टीम बी में है शहनाज परवीन साहिबा, टीम सी में है सैयद फैजान अहमद साहब। तीनों मेहमानों की हौसला अफजाई कर दीजिए। और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब के साथ जाएंगे आज हिमानी हर्बल, करशी जामे शीरी, इफ्को और एसबीजी के गिफ्ट हैम्पर्स। और विनर आज यहां से लेकर जाएगा अपने साथ यूनिक की एक बाइक। चलो जी। और जो जो वक्त गुजरता जाएगा शान इल्म में नए नए सरप्राइजेस भी आते जाएंगे। आखिरी अशरे में हम किसी भी दिन अचानक शान इल्म में ये अनाउंस कर रहे होंगे कि आज का विनर अपने साथ बाइक लेकर नहीं बल्कि हबीब ऑयल की गाड़ी लेकर जाएगा। ये भी होगा। ठीक है जी, पहला राउंड बजर राउंड है, लेकिन मुझे तालियों में मजा नहीं आ रहा। एक दफा जरा भरपूर तालियां बजा दें ताकि जबरदस्त। सर मैडम, पहला राउंड बजर राउंड, सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब -10 नंबर। बजर जवाब बजा देंगे तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, फिर आपने सवाल भी मुकम्मल करना होगा, जवाब भी देना होगा। बजर बजाने के बाद 1 लम्हा रुक जाइएगा ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। तीनों बजर बजा के चेक कर लीजिए एक दफा। बिल्कुल ठीक, सही जवाब पर ये ऑडियंस आपकी भरपूर हौसला अफजाई करेगी, भरपूर तालियों की सूरत में। लेकिन गलत जवाब पर भी ऑडियंस खामोश रहने वाली नहीं है। अल्लामा इकबाल के उस साहबजादे का नाम बताएं जो लाहौर हाईकोर्ट के किसने बजाया पहले? नंबर 1 इन्होंने? सॉरी जी सर। मेरे हम नाम डॉक्टर जावेद इकबाल, जस्टिस आपके हम नाम जस्टिस जावेद इकबाल। जावेद इकबाल नाम है जी, तो वाकई अजीब हो गया नहीं? अजीब, वाह वाह। जस्टिस जावेद इकबाल साहब लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। इसके अलावा भी आप एक ओहदे पर फाइज रहे इसी शोबे के हवाले से। वो क्या रहे और किस अहम मनसब पे रहे जनाब जस्टिस जावेद इकबाल? 5 सेकंड में जी। जस्टिस के ओहदे पे, चीफ जस्टिस के ओहदे पे नहीं, लाहौर हाईकोर्ट के तो चीफ जस्टिस रहे ही, वो तो हमने ही बता दिया। लेकिन इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे हैं। चीफ जस्टिस नहीं, जज रहे हैं, बड़ा फर्क है। ठीक। तो आपका ये जवाब मुझे अफसोस से हो गया है गलत। ईसवी साल में, या हम कह लें कि हमारा जो कैलेंडर ईयर कितने दिन होते हैं? जी 365 365 दिन होते हैं यार। कोई सवाल ऐसा ही होता है भाई, बजर बजाने के नंबर है। ठीक, अब बताएं कि इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं? ये भी पहले उन्होंने बजाया मौलवी साहब जी सर। 354 मौलवी क्या कर रहा है यारा? अब तो ओ हो गया है। आपका जवाब सही है, लेकिन बजर राउंड में है कि जो बजर बजा देगा या उसी के नंबर्स ऐड होंगे या माइनस होंगे। तो आपने गलत जवाब दिया, इसका आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस्लामी साल में जिसका आगाज मुहर्रमुल हराम से होता है 354 दिन होते हैं। 354 नॉट 344। वो 10 माइनस में आप गलत कर गए। जमीन अपने मदार में कहां से कहां सफर करती है? मुराद सर, इससे क्या मुराद है? जमीन अपने मदार में इस सम से इस सम ट्रेवल करती है। अच्छा। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। मशरिक से मगरिब। किसने बजाया? आपने जी। मशरिक से मगरिब। जमीन अपने मदार में मगरिब से मशरिक की जाने सफर करती है।
तभी तो मशरिक से सूरज पहले निकल आता है, क्योंकि वो मगरिब से मशरिक सफर करती है तो मशरिक से पहले निकल आता है। अब इन्होंने जो मेरा अगला सवाल है इसकी आपको हिंट मिल गई है। ये मेरा अगला सवाल है जो कि अब आप सुन लीजिए। अगर जमीन अपने मदार में मगरिब से मशरिक की तरफ सफर ना करे, अगर ये हरकत रुक जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा जी? हाँ। दिन नहीं होगा, सूरज ही निकलेगा। दिन नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा, रात नहीं होगी, दिन और रात का निजाम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था इसका जवाब तो बहुत आसान बना दिया था। सर, जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ तो दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद एक आलमी इदारा वजूद में आया, उसका नाम बता दें मुझे, किसने बजाया पहले? ये अपने लेफ्ट। यूनाइटेड नेशन। सैयद फैजान अहमद ने। जी फैजान। यूनाइटेड नेशन का अक़वाम मुत्तहिदा दूसरी जंग अजीम के बाद वजूद में आया। अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएनओ। यूएनओ से क्या मुराद है? जी जावेद भाई ने। जी जावेद साहब। जी जावेद साहब। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। गुड। अक़वाम मुत्तहिदा किस साल वजूद में आई? जावेद साहब। बजर बजा दिया है, ऑडियंस की तरफ देखना मना है, 5 सेकंड में जवाब देना आना है। चाहिए जावेद साहब, इसका जवाब आना अक़वाम चाहिए। मुत्तहिदा किस साल वजूद में आई? ऑडियंस 5 62। कौन सा? 62 का है इन्होंने। 45। आपका जवाब गलत हो गया। क्या कह रहे हैं आप? 45। हाँ 1945। आपके नंबर्स ऐड नहीं होंगे। 44 में जंग खत्म हुई, अगले साल यूनाइटेड नेशंस में। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा हमारे से वजूद में आया। क्या कोई मुझे तारीख बता सकता है? 10 नंबर्स। तारीख इन्होंने बजाया ना, फैजान साहब ने। फैजान ने। जी फैजान। जून का महीना था। अच्छा, बहुत अच्छे। सर्दियों की एक शाम थी, सर्दियों की एक शाम थी। तू क्या मैं इंग्लैंड के बागात में खेत अफसाना- के किनारे ठहर रहा था। अफसाना लिख रहा है क्या? हाँ, एक सर्द रात का किस्सा है ये। अरे भाई पूरा माहौल क्या क्यों बजाया बजर? नहीं, मुझे याद था। मैं या तभी भूलो, बजर बजने के साथ ही। शायद 20 जून थी। मुझे 20 जून थी। अगले दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। मैंने भारत पे लगा दिया था सारा कुछ। नहीं भाई, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। आपका जवाब गलत हो गया, 10 नंबर चले गए। अच्छा, ये सब तो हुआ दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर। पहली जंग अजीम के खात्मे पर भी एक इदारा बना। क्या बना था पहली जंग अजीम के खात्मे पर? 1920 में। मैं बता रहा हूं, जवाब देना शुरू कर रहा हूं, कोई बीच में पकड़ ले और बजर बजा दे। उसको कहते थे लीग ऑफ, एक जुमला ही रह गया बताने को। अवामी लीग। अवामी लीग। अवामी लीग शेख रशीद अहमद साहब की जमात का नाम है। ये क्या कर दिया आपने? अवामी लीग तो शेख रशीद साहब की जमात का नाम है यार। वो पहली जंग अजीम में कहां से आ गई? मुस्लिम अवामी लीग। वो अवामी मुस्लिम लीग, वो भी शेख रशीद साहब की जमात का नाम है। लीग ऑफ नेशंस। आपका जवाब ये वाला ठीक है, लेकिन आप इतना हमेशा देर कर देता हूं मैं। सुनिए ना आपने मुनीर नियाजी की, आप देर से बता रहे हैं सारी बातें। पहली जंग अजीम के खात्मे पर यकीन मानिए कि अवामी लीग बिल्कुल वजूद में नहीं आई थी, अवामी मुस्लिम लीग भी बिल्कुल वजूद में नहीं आई थी। एक जो इदारा वजूद में आया था उसको कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। आपका जवाब भरपूर गलत हो गया है। अच्छा जी, अमेरिका में वाक़ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये किस शहर या रियासत में अमेरिका के? जी सर, किस शहर में है? किस शहर में है? सही सही जवाब देना यार मौलवी साहब, सही जवाब देना है। 5 सेकंड में आप बताएंगे। 5 सर। 2 तो सही। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। अजीब, कहाँ है सर? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में नहीं है। यहाँ का प्रेशर बहुत होता है। अच्छा, हाँ, आवाम का सही प्रेशर बात, आपने अपने सही प्रेशर बात। में ले लिया है। सही बात है, उधर का प्रेशर होता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा भाई, सही बात। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस मुल्क ने तोहफे में दिया था अमेरिका को? किस मुल्क ने तोहफे में दिया था? हिंट्स दूं क्या? ऑप्शंस दूं क्या? तो तेरे बर्तन गिरा दिया। दे दो। रनिंग कमेंट्री भी जारी है साथ साथ। ये जर्मनी ने दिया था, ये फ्रांस ने दिया था, या बर्तानिया ने दिया था? 5 सेकंड में बता दें। 5 जी। जर्मनी।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बहन। एक इनाम तुम्हें भी मिलना चाहिए, इससे ज्यादा माइनस किसी के नहीं हुए आज तक। क्या कह रहे हो भाई? इस्लामी सवाल कीजिए। ये देखा, ये वैसे तू सवाल सही नहीं करता वसीम, है ना, ये मैं इस्लामी सवाल कर यार। है, ये मसला है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने दिया था, जवाब गलत हो गया है। आपको इसका भी इनाम मिलना चाहिए कि ऑडियंस भी ओ कहते कहते अब जवाब दे गई, वो थक गई इस्लामी है, सवाल वो मुझसे मुतालबा कर रही है कि बस अब हमारा मजीद इम्तिहान ना लो। दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले आले का नाम बताइए। कौन सा ग्राफ? 5 सेकंड में बता दें सर। ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी। कार्डियोग्राफ दिया जा सकता है, दिया जा सकता है इसमें। वेल डन। कार्डियोग्राफ। इस वक्त दुनिया में फुटबॉल का कौन सा बड़ा मुकाबला हो रहा है? आजकल खबरें लग रही हैं, हेडलाइन लग रही है जी। यूरो कप। यूरो कप जारी है इस वक्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खतीजतुल कुबरा का निकाह किसने पढ़ाया? ये तो पता होना अब चाहिए। मैं क्या करूं? ये तो 5 सेकंड में बता दें। 5। गलत नहीं बजाना घंटी, अगर नहीं आता चुप कर जाओ। नहीं, आप ऐसे नहीं बताना बोलेंगे। नहीं है, बोलेंगे तो बताना बजर नहीं बजा के बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। बजाना है बजर तो 5 सेकंड में फिर गिन रहा हूं। 5। आपके चचा भी थे और बहुत यहूदी आलिम थे, बाद में मुसलमान हुए। खत्म हो गया सवाल। अच्छा हुआ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, सैयदना अबू तालिब ने, सैयदना अबू तालिब। गलत। चलें, जवाब ही आपने नहीं दिया। ठीक है जी, पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। फैजान भाई आपके नंबर है 10, जावेद साहब आपके नंबर है 20, और आप दोनों के मिलाकर नंबर बनते हैं 30, लेकिन शहनाज साहब आपके अकेले के नंबर है 40 माइनस, सॉरी माइनस 40। दूसरे कोई राउंड बात की जाने नहीं बढ़ रहे हैं। बहन, कोई बात नहीं, आप अभी भी जीत सकते अभी है, वैसे मुकाबला है बाकी है। घबराना नहीं। अल्लाह मालिक। तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी, 5 सेकंड में आपने बताना होगा ये किसकी तस्वीर है, और ऑडियंस आपने हमारे साथ काउंटडाउन पढ़ना है। तस्वीर का जवाब प्लीज नहीं बताना ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। पहली तस्वीर है जावेद इकबाल साहब आपके लिए, बताइए ये कौन है? शान रमजान का लोगो है तो। अच्छा ये जी, बैरिस्टर एतजाज हुसैन चौधरी। बैरिस्टर एतजाज एहसन, बिल्कुल ठीक। अब घंटी नहीं बजाना बहन, अब ये बजर नहीं बजाना। हाँ, इस राउंड में जिससे सवाल होगा सिर्फ उसी ने जवाब देना है। अब कोई बजर नहीं है, अब कोई नेगेटिव, यानी एक बात तय है, अब आपके नंबर -40 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग का रास्ता रोक दिया है हमने। तो अब आप कितनी कोशिश कर लें, आपके नंबर माइनस नहीं करेंगे। अब जिससे सवाल होगा वही जवाब देगा। आपने 10 नंबर हासिल कर लिए, जवाब सही दिया। अगली तस्वीर दिखाइए शहनाज साहिबा को जी। ये कौन है शहनाज साहिबा? ये कौन है भाई? ये कौन है? 5 सेकंड में बता दें कि ये कौन है। 5, ऊंट, 4। तुक्का तो मार दें। अरे आवाज बढ़ा दो यार, गला चलो बैठ रहा है। दोनों में से एक बता दो क्या है। नहीं क्या नहीं है? नहीं, पीछे तो ऊंट है भाई, वो नहीं है। क्या हो गया जिन्हें में? पीछे ऊंट है, ये आपने आगे जो बंदा खड़ा है इसका बताना है। आपका वक्त खत्म हो गया, आप नहीं बता सकी। कौन है ये? अयूब भाई खोसा। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकार हैं अयूब खोसो। अयूब भाई की कल सालगिरह थी बाय द वे। अच्छा जी, हाँ, तो हमारी on air तरफ जो है से वो सालगिरह भी विश कर हमारी देते हैं। तरफ बहुत से बहुत उनको मुबारकबाद। तालियां बजा दें अयूब साहब के लिए बहुत सारी। अल्लाह खुश रखे उन्हें। शुक्र है ऊँट नहीं कह दिया, वो पीछे था जी। ये किसने तस्वीर बनाई है? मैं इसकी मैं तहकीकात तक जाऊंगा, आखिर तक पहुंचूंगा मैं जी। बताएं। और हमें उन्होंने बताया भी नहीं कि बंदा जज करना है या जानवर, ये भी नहीं बताया हमें, हमें भी कंफ्यूज किया है जी। बताएं, अगली तस्वीर दिखाएं। ये कौन है जी? अवाम की बातों में मत जाना, अवाम तो सिर्फ 5 तक गिनेगी मेरे साथ। 5, 4, बता दो। बख्तावर भुट्टो जरदारी, बेनजीर साहिबा की साहबजादी। अगली तस्वीर फिर जावेद इकबाल साहब के लिए, आखिरी तस्वीर इस राउंड की आपके लिए जी। भाई कौन है ये? शामोश। 5, 4। गुलूकार हैं लेकिन इनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। हाँ, टाइम तो आपका खत्म हो गया है। वैसे बता दें, गुलूकार भी हैं? अदाकार भी हैं, गुलूकार भी, लेकिन अदाकार भी है, नाम गुलूकार याद- भी है। अंदाजन अब तो टाइम तो खत्म हो गया है। वैसे अंदाजन क्या लग रहा है नाम इनका? कोई अंदाजा नहीं। कौन है ये? हमारे दोस्त, हमारे बड़े अच्छे भाई इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। अगली तस्वीर दिखाएं शहनाज साहिबा को। हाँ जी, खामोश। 5 सेकंड। 5, 4, तुक्का मार दें। 3,
तुक्का मार दे 2, तुक्का मार दे 1। सियासी लीडर है। सियासी, मैंने कब कहा ये नाम क्रिकेटर नहीं है? आता, नाम नहीं नाम बताएं। परवेज इलाही। परवेज इलाही, शुक्र अल्लाह का। आखिरी तस्वीर है फैजान भाई आपके लिए। अरे इकरार भाई, इकरार भाई, अभी बस हो गया। ओए, इकरार भाई की बीमारी की खबर क्या फैली? तुम लोगों ने तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। सही है आपका जवाब, जाहिर है। इकरार साहब के लिए बहुत सारी तालियां और उनकी सेहतयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं। मुकाबला आखिरी मराइल में दाखिल हो गया। आपके नंबर है 20, आपके नंबर है 30, आपके नंबर है 30 माइनस 40 सेकंड हैं तीनों के पास। बाजी पलट सकती है, बाजी पलटती रही है इस मुकाबले में। तो यूनिक की बाइक अभी भी आप तीनों में से कोई भी लेकर जा सकता है। पहले 40 सेकंड्स आपके हैं। सही या गलत जवाब देंगी या पास कहेंगी तो ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वरना मैं उस वक्त तक रुका रहूंगा जब तक आप कोई भी जवाब नहीं दे देती या पास नहीं कह देती। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो शहनाज साहिबा, आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। पाकिस्तान ने पहली ऑगस्टा आबदोस किस मुल्क के ताउन से तैयार की? चीन। गलत, फ्रांस। पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंबद वाली मस्जिद का नाम? फैसल मस्जिद। गलत। श्रीलंका के दारुल खिलाफा का नाम? पास। शुक्रिया। कोलंबो। मशहूर रोमानवी किरदार सोहनी का ताल्लुक पंजाब के किस इलाके से था? पास तो कह दें। गुजरात। 1967 में किस सियासी जमात की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी? पास तो कह दें। 60, पास तो कह दें। 67। पास भी नहीं कहा। पास। मेरा इतना पास भी नहीं रखा इन्होंने, इतना पास भी नहीं रखा मेरा कि मेरे कहने में पास कह तो देते। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स वो भुट्टो साहब अयूब को छोड़ के लाहौर के रेलवे स्टेशन डॉक्टर मुबशिर हसन, शेख रशीद, दूसरे वाले, ये वाले नहीं, इन सबके साथ मिलकर उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी 1967। भाई मामला बड़ा क्लियर है। फैजान साहब, या आप यूनिक की बाइक जीत रहे हैं, जावेद भाई आप जीत रहे हैं यूनिक की बाइक। अगले 40 सेकंड्स आपके हैं और फैजान भाई आपके 40 सेकंड्स का जो बाकायदा आगाज है वो हो रहा है। पंजाब में कितने शहर हैं, 100 या 108? 100। गलत। किस खेल का पुराना नाम टेबल डोयर है? टेबल टेनिस। बैडमिंटन। गलत। दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं? नहीं पता। मस्जिद निमरा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पहले मुस्तकिल नुमाइंदे कौन? पास। अहमद शाह पतरस बुखारी। हुजूर अकरम की मारूफ दाई का नाम? दाई हलीमा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी सदर? पास। आइजनहावर। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा? पास। सहारा। दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम? एशिया। ठीक। अब देखते हैं सब। आखिरी मिनट है, 40 सेकंड आपके पास हैं। ये 40 सेकंड फैसला कर देंगे कि आप यूनिक की बाइक लेकर जा रहे हैं या फैजान साहब आप लेकर जा रहे हैं। जावेद इकबाल साहब ने दुआओं का आगाज कर दिया है। आपने तो दुआओं का आगाज तो नहीं कर दिया? अच्छा, अल्लाह वाले के। सर जावेद भाई, आपके 40 सेकंड्स का आगाज हो रहा है। तरतीब के लिहाज से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन की हैसियत से किस नंबर पर है? 50वें के 56वें? 56वें। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पहले टैंक का नाम? अल खालिद। बिल्कुल ठीक। क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितने इंच होती है? पास। 4.5 इंच। हजरत अबू बकर की सिद्दीक की खिलाफत कितने अरसे कायम रही? 4 साल तकरीबन। 2 साल 3 माह। गलत। गैस की पैदावार के लिए पाकिस्तान का मशहूर इलाका सुई बलोचिस्तान के किस जिले में है? पास। सिब्बी में है। एशिया में पहला ऑस्ट्रोट्रफ कहां बिछाया गया था? पास। पाकिस्तान में। सैयदा फातिमा तो ज़हरा का नाम किसने रखा था? किसका? सैयदा फातिमा तो ज़हरा अब का ये नाम किसने रखा टाइम था? एक्सीड हो गया ना, इसलिए अब तो जवाब सवाल रिपीट नहीं हो सकता। दोनों के 50-50 नंबर्स हैं। आखिरी सवाल पे फैसला होने जा रहा है। सवाल आप पूछना चाहते हैं? पूछेंगे आप? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, बजर बजा के कोई जवाब देना शुरू नहीं करेगा। बजर बजा के खामोश हो जाइएगा ताकि हम फैसला करें। जो जवाब दे देगा मुकाबला जीत जाएगा। पूछें।
इस्लामी सवाल करूं? इस्लामी सवाल का जवाब देना है? जो भी कर लें, है? जो भी कर लें। जो भी कर लूं, ठीक है। तो ये कैसे वसीम, बजर बजेगा? बजर बजेगा। जो बजर बजेगा, ठीक है ना? अच्छा, और ये भी है, जिसने बजर बजा के सही जवाब दे दिया जीत जाएगा, बजर बजा के गलत जवाब दिया तो हार जाएगा, क्योंकि -10 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ये भी है ठीक, जी। ठीक है ना? अजीब। अल्लाह ने कौम समूद पर जिस नबी को भेजा उसका नाम क्या था? हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम। बहुत अच्छे, लेकिन अच्छा मुकाबला हुआ। फैजान आपने बहुत अच्छा खेला, आखिरी राउंड में आके जरा गड़बड़ हो गई, वरना आप ये मुकाबला जीत जाते। बहरहाल अच्छा मुकाबला। जावेद इकबाल साहब, आपको यूनिक की बाइक बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी तालियां फैजान के लिए भी। जावेद साहब, आपको बहुत मुबारक हो। टफ लक शहनाज साहबा, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम। एक वक्फे के बाद जरा मैं अपने कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ देखें आज मैं क्या गेम डालने वाला हूं। ठीक, आज ठीक। कहानी देखें मैं क्या डालता हूँ। ठीक। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। चलो जी। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सा, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। क्या हाल है? रोजा रखा है? हाँ, फ्रिज का हाँ? फ्रिज का का रोजा रखा है। फ्रिज में रखते हैं? फ्रिज में रखा है? हाँ। अच्छा, ये हाँ बोला है। इसमें भी हाँ बोल रहा है। बताओ कितने रोजे हो गए उमैमा? टोटल रोजे कितने हो गए आज? टोटल हो गए 10। रमजान में टोटल कितने रोजे होते हैं? 32। यार यान यार क्या हो गया यार? ये किसी साजिश के तहत तो नहीं भेजा गया मेरे दरमियान? है जुनैद भाई, क्या जुनैद भाई का माइक खोले, कुछ कह रहे हैं? खोलना यार जरा। हाँ, मैंने कहा कि इसकी ये बात सुन के बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला अजीब। ये बच्चा किसी साजिश के तहत इस प्रोग्राम में प्लांट किया गया ताकि मुझे तंग करता रहे। हाँ, ओ भाई, रमजान में टोटल रोजे होते हैं 30। कितने? 30। या फिर 29 भी हो सकते हैं। कितने? 29। रमजान में टोटल कितने अशरे होते हैं? कितने होते हैं? कितने अशरे होते हैं भाई? 3। हर अशरे में कितने दिन होते हैं? 7। रमजान के कितने अशरे खत्म हो गए? एक होगा। खत्म आज होगा। हाँ, आज जब हम इफ्तार करेंगे तो रमजान का पहला अशरा खत्म हो जाएगा। खत्म। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो 20 दिन रह गए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। आज जब आखिरी अशरे की आखिरी हमारी आज ये नशिस्त है तो आज कहानी नहीं सुनते, आज कोई नात का एक शेर सुन लेते हैं, फिर हम जाएंगे जुनैद भाई के पास। नात सुनाओगे? यार नात, नज़म। मैं तालनी अम्मा। क्या? मैं तालनी अम्मा। कौन सी नात सुनाओगे? ये अभी तो पूछा है कौन सी, ये तो बता दो कौन सी वाली। 1 2 आला पिट्टे भाई ये बच्चा हमारे है कि मेहनत बहुत करके आता है, लेकिन सारी नातें सब याद करके आते हैं। शाबाश, जबरदस्त, गुड। तालियां बजाएं भाई अयान के लिए, वेरी गुड। सब तालियां बजा रहे तुम्हारे लिए। थैंक यू बोलो सबको, थैंक यू। थैंक यू सबको बोलो आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। आप तत्ते नहीं, इशारा करके बताओ आप सब बहुत अच्छे हैं। अवत्ते बहुत अच्छे हैं। वो तत्ते दोबारा दोबारा, बहुत अच्छे हैं। वो तत्ते गुड गुड गुड, शाबाश। नाइबर अपना उमैमा नात सुनाओगी? सुनाओ, उमैमा से नात सुन ले आज। यहाँ आ उमैमा प्लीज, थैंक यू प्लीज। चलो नात नहीं नज़म। नज़म, चलो नज़म, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम की तो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच है वो भला चुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो
जिसने माँ तुम्हारा सबको आता है? वो अभी सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे माँ उससे बदला लेने जाना 1 2 3 है। जोर से, वेरी गुड, मुझे दुश्मन के बच्चों को बढ़ाना जबरदस्त, बहुत सारी तालियां मेमा के लिए, शाबाश। अयान साहब स्टैंड अप ऑन द चेयर, इसके ऊपर बोलो ओवर टू यू जुनैद भाई। यार ऐसा ओवर टू यू तूने कैसा? किया है कि बस मैं क्या बताऊं, बहुत ही जोर का लगाया के। बल्कि अयान पूरा लिख दो, बोलो जुनैद भाई अब आपने जाना है ऑडियंस के दरमियान और आपने जो है वो कुरानदाजी के जरिए इनको ढेर सारे इनामात से नवाजना है ताकि हमारी ऑडियंस में कुछ इनामात लेकर जाए। हाँ अयान बोलो। टीम भाई आपको वेट भाई आपको ओलियाते आताला है और दीप आते और लावा तेरा है। इनामात देना है। मैं पूरी बात समझ गया तुम्हारी। गुड, वेरी Well गुड। done। भाई इस प्यारे से नन्हे के लिए तो तालियां होनी चाहिए। नन्हे से बच्चे के लिए अच्छा, तुम तालियां। इधर आ जाओ। वसीम आप वहां जाएं, हमारा सेल्फी टाइम हो गया। सेल्फी टाइम प्लीज, आ जाए भाई। अयान सेल्फी अच्छा टाइम। जी। जुनैद भाई आप चलो, जो है वो खिंचवा बस लो अपने वहां यार। तक पहुंचे ताकि आप कुरानदाजी कर सकें। भाई सारे बच्चे आ जाओ ना। 1 2 3 से चीज। गुड, तालियां सारे बच्चों के लिए भाई, गुड। और आज हमारे लिए यहाँ पे रोजा कुशाई में जुनैद भाई हाँ, वसीम। ताउन किया था KFC वालों ने, जिनकी डील्स हमारे साथ थी। इसके अलावा दिलपसंद स्वीट्स, बर्गर पॉइंट, पिज्जा पॉइंट और करशी जामे शीरी वालों ने हमारे साथ ताउन किया। दस्तरखान में हमारे साथ ताउन है मीज़ान कोका कोला, करशी जामे शीरी, करशी स्प्रिंगली, मीज़ान चाय, मीज़ान ऑयल, नूरपुर, कूल एंड कूल सैनिटाइजर, इग्लू आइसक्रीम और नेस्ले जूस, इन सब का ताउन है दस्तरखान में। सर हाँ जी, तो ये जी लकी ड्रॉ है आज। डाइवू का जनरेटर है, 3.3 kVA का डाइवू का जनरेटर। किधर गया जी हमारा जनरेटर? यहीं। वो अच्छा, आगे ये बढ़ाओ। नीचे सामने ही रखा हुआ है और ये नाम लिखला है अलीशा 04428। अलीशा साहिबा का नाम निकला है। कौन है जी अलीशा साहिबा? अलीशा सामियो या समद है कोई? दिखाना जरा बेटा, ये देखना, ये 04428 ऊपर नंबर देखो जरा, है? बहुत सी तालियां हो जाए भाई हमारी इस प्यारी बच्ची के लिए। तो ये जनाब ये लेके इधर दे दें जी इनको। एक नात सुना दीजिए लोगों को। हाँ ब्रेक से आते ही मेरा ख्याल है, लेकिन चूंकि अभी शायद ब्रेक पे जा रहे हैं भैया? हाँ, चूंकि टाइम से क्या आ गया ना। ठीक ऐसे जी, ही है ना? एक ब्रेक पे जाते हैं जी। ब्रेक के बाद नाच से आते हैं डायरेक्ट। नात से आएंगे इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईन सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार
सुनते हैं। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम, मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे भाई और बहनों, हाथ उठाइए कि ये वो साअतें हैं कि इन साअतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रोज़ेदार बंदे की हर जायज़ दुआ को कबूल करते हैं। कैसी खुशकिस्मती है ये। आपके जो ज़ुबान से दुआ निकलेगी, जो आपके दिल से निकलेगी, ये हक़ और सच है, वो कबूल यकीनन ज़रूर दर ज़रूर होगी। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नका खल्लाकुल अज़ीमुन, इन्नका समीउन अलीमुन, इन्नका गफ़ूरुर रहीमुन, इन्नका रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लिम। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या हन्नान, या मन्नान, या ज़ुल जलाली वल इकराम। या रब्बे मुहम्मद, या रब्बे ईसा, या रब्बे मूसा, या रब्बे इब्राहीम, या रब्बे इस्माईल, या रब्बे इसहाक़, या रब्बे जिब्रील, या रब्बे इसराफ़ील, या रब्बे मीकाईल, या रब्बे जमीउल खलाइक़, या रब्बिल आलमीन। या रज़्ज़ाक़, या फ़त्ताह, या बारी, या मुतकब्बिर, या मुग़नी। ए अल्लाह, तेरे बंदों ने तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, इनके दिलों में अरमान हैं, उमंगें हैं और उम्मीदें हैं तेरी ज़ात से। ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तुझसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सिर्फ़ तुझसे उम्मीदें हैं। या अल्लाह, सिर्फ़ तुझे खुश करने को रोज़े रखे हैं। जो दिलों में छुपी हुई जायज़ ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं, मेरे मालिक अपने फ़ज़्ल व करम से उनको पूरा फरमा। मेरे अल्लाह, आज एक बच्चा, उसकी माँ रोती आई। मेरे मालिक, हमने तो हमारी तो बहन ही हुई दूर से, तूने उसको पैदा किया, तू उसका खालिक व मालिक है। या अल्लाह, हमसे उसके रोते आंसू, रोती आँखें, बहते आंसू नहीं देखे गए। ए अल्लाह, यकीन है कि उसकी आँखों से निकले हुए आंसुओं ने तेरे अर्श को हिला दिया होगा। ए अल्लाह, उस माँ के सीने को ठंडा फरमा, उसके बच्चे को ज़िंदगी अता फरमा। इसी तरह हस्पतालों में जो मुख्तलिफ़ माँओं के बच्चे
मुख्तलिफ हमारी बहनों के शौहर, कुछ बेटियां, कुछ बेटे जो हस्पतालों में पड़े हैं, मेरे मालिक उनको सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा। ए अल्लाह उनके घर वालों को, वालिदैन के सीनों को ठंडक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों को नेको सालिह बना, उनको हमारी आँखों की ठंडक बना, उनको अपनी और हमारी नाफरमानी से बचा। मेरे मालिक दुनिया की दौलत मिल जाए और औलाद नाफरमान हो, हर चीज़ फीकी है। ए अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, हमें अपने माँ बाप पर एहसान की तौफीक नसीब फरमा और हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना। मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों को आपस में मोहब्बत, अखुव्वत, ताउन की ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम रब फ़िरका, ज़ुबान, हसब, नसब से बढ़ जाने वाला बना। ए अल्लाह जो इस कौम के दुश्मन हैं उनको हिदायत नसीब फरमा। अगर तूने इस कौम के दुश्मनों की किस्मत में हिदायत नहीं रखी, उनको नीस्तो नाबूद फरमा। ए अल्लाह जो माओं की गोदें उजाड़ रहे हैं उनको हिदायत नसीब फरमा। अगर तूने उनकी किस्मतों में हिदायत नहीं रखी, ए अल्लाह उनको इबरत का निशान बना। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक, हमने बेशुमार गलतियाँ की हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अज़ान का वक्त करीब आने वाला है, लाखों करोड़ों दुआएं हैं, उसमें सबसे बड़ी आफ़ियत की दुआ है। मेरे मालिक मेरे मुल्क को आफ़ियत ही आफ़ियत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। रब्बना ला तुज़्ज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मेरे मालिक साफ़ सुथरी हलाल वसत वाली रोज़ी नसीब फरमा, उसको अपने रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमा। आमीन, आमीन, आमीन। माहे रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ ज़रा